Hello student, a very good morning to all. Today in this video we are discuss about some characteristics of entrepreneurship. So according to this video, first we will discuss about the economics and dynamic activity. Means जब भी हम कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से इकोनॉमिक और डायनामिक एक्टिविटीज की मदद से हम उसको यूज कर सकते हैं. सो एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस ऑल द एक्टिविटीज आर सेंट्रली फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड वैल्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका केवल एक ही अप्रोच होता है, एक ही फोकस होता है कि किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काम कर सकें. तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ऑल द एक्टिविटीज़ आर द सेंट्रली फोकस. तो इन सभी एक्टिविटीज़ का केवल एक ही फोकस होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से वेल्थ और वैल्यू दोनों को क्रिएट कर सकें. सो ऑल ऑपरेशंस आर प्लान्ड इन सच अ वे दैट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज. तो केवल इन सभी ऑपरेशंस का केवल एक ही प्लान होता है कि उनके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं तो वो उन सारी रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके और ऑप्टिमम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकें. सो सिंस इंटायर सिस्टम वर्क्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड adapting to constant challenges, entrepreneurship is regarded as dynamic force. Now after that, the second characteristics of entrepreneurship, continuous innovations. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप एक ही प्रोडक्ट को इन्वेंट करके ये डिपेंड नहीं करता कि हमने एक प्रोडक्ट को इन्वेंट कर लिया है और बस उसी इन्वेंशन पे काम कर. तो इसका मतलब मेन होता है कि वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक प्रोडक्ट को मीन्स डेवलप करते हैं. सो एंटरप्रेन्योरशिप इन इट्स कोर हैज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर न्यू वायबल आइडिया. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन केवल और केवल एक फोकस होता है कि वो किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, कि मीन्स किस प्रोडक्ट की बाजार में नीड है. सो वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स एंटिटी encourage regular review and analyze the process and their outcome. तो जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं केवल और केवल उनका एक ही एंटिटी होती है कि वो किस तरीके से रेगुलर रिव्यू करें मार्केट का और किस तरीके से एनालाइज करें कि मार्केट में आज के टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नीड है. सो सच कॉन्स्टेंट evaluations lead to the worth of innovative ideas and improvement in the existing mode of business operation. After that, the third characteristic is opportunities and potential for growth and profit. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, हम किस तरीके से पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि जिस तरीके से हमारा जो बिजनेस है या फिर जो भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो इसके अकॉर्डिंग ड्यू टू कॉन्स्टेंट इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस, accepting more challenges and delivering in better ways and dynamic learning with the ongoing process and outcomes. So entrepreneurial entity has more potential for future growth and return on investment as compared to traditional business. Now after that, the next characteristics is taking and tolerating risk. तो इसके अकॉर्डिंग जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो वो किस तरीके की रिस्क को ले सकता है और किस तरीके के रिस्क को मना कर सकता है, मीन्स टॉलरेट कर सकता है. तो बीइंग रेडी टू टेक रिस्क एंड लुकिंग एट दैम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन द वाइज ऑफ चैलेंजेस इज द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी टाइप के रिस्क को लेने के लिए. सो विलिंगनेस टू टॉलरेट द प्रॉब्लम posed by risk, finding the ways to overcome them with new idea and implement the learning in the growth of the business is the basic strategy of every entrepreneurial entity. So an entrepreneur is always poised and patient in working on the ideas and in waiting for the accepted result of the effort. So he and she is always enthusiastic yet careful in the time gap between the
conception and implementations of his her idea and the result of it. So this is where entrepreneurs anticipates and where risk. This is the key to success. Now after that we will discuss about the some role of entrepreneurship. So here the first role of entrepreneurship means, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि मीन्स जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका क्या क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ पर उसका मेन काम होता है. तो इसके अकॉर्डिंग मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ मीन्स वाई एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस एंटिटी एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्ट देयर ऑन रिसोर्स एंड अरेंज फॉर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. तो जो भी अगर हम कोई भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मेन फोकस होता है कि वो किस तरीके से कि रिसोर्सेज को अपने बिजनेस में यूज करेगा और कितना पैसा या फिर जो भी उसका कैपिटल रहता है मनी का वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेगा. सो द सोर्स ऑफ फंडिंग में भी इन्वेस्टर, लेंडर्स एंड द पब्लिक. तो अब इसके लिए जो सोर्स होते हैं कि मीन्स जो उसके कंपनी में पैसे लगाते हैं वो हो सकते हैं या तो उसके इन्वेस्टर हो सकते हैं या फिर लेंडर्स हो सकते हैं या फिर पब्लिक. So this mobilize public wealth and benefit people as well as the stakeholder in the form of the success on the growing business. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जब कंपनी में कोई भी प्रॉफिट होता है या कंपनी सक्सेस की तरफ जाती है तो उस केस में उन सभी स्टेक होल्डर को और साथ में जो भी उस कंपनी में जितना इन्वेस्टर करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उन सभी के अकॉर्डिंग सबको प्रॉफिट मिलता है. सो दिस काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फंड्स from different source make the foundation on which the business activity या फिर business entity is erected. Now the second role is creation of employment and opportunity. तो जो भी entrepreneurships होते हैं तो second terms क्या होता है कि वो जैसे कोई भी बिजनेस अगर जहाँ पे स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, मीन्स क्रिएट हो जाती हैं. तो इसके अकॉर्डिंग मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट को एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं. सो वाई देयर नेचर एंड मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब्स क्रिएटर रेदर देन बीइंग टू जॉब सीकर. तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जो भी एंटरप्रेन्योरशिप्स होती हैं वो क्या करती हैं, जॉब को क्रिएट करती हैं. अगर हम बात करें जॉब सीकर तो जॉब सीकर क्या करता है, एक प्रकार से जॉब को ढूंढता है. बट एंटरप्रेन्योरशिप के केस में क्या होगा कि वो एक जॉब क्रिएट करती हैं या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉय के लिए. सो व्हेन समवन डिसाइड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो जब भी अगर कोई एम्प्लॉय ये डिसाइड करता है कि हाँ उसे खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए ही या फिर सी इज़ नो मोर जॉब सीकर इन द इकोनॉमी. सो ही या सी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मल्टीपल अदर जॉब सीकर. तो जो भी जैसे एंटरप्रेन्योर्स होता है तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो दूसरे लोगों के लिए एक प्रकार से जॉब प्रोवाइड कराता है. So this kind of job creation by new business is very rewarding for nation's economic as it address problem of unemployment up to some extent. Now the third role is contribution to industrial development. So इसके according entrepreneurs setting up new business and industrial units help with regional development while locating in less developed and backward area. So the growth of industries and business in this area lead to infrastructure improvement like better road and rail links, so airport, stable electricity and water supply, school, hospitals, shopping malls and the other public and private service that would not otherwise be available. Now the fourth role is contribution in economic growth. तो उसका जो भी अगर हम बात करें कि उसका क्या रोल होता है किसी भी नेशंस की की जो भी इकोनॉमिक होती है उसको उसका मीन्स ग्रोथ करने के लिए, तो इंडियाज़ एमएसएमई सेक्टर, तो इंडिया के अंदर एक क्या है, एक एमएसएमई का सेक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराता है. सो अकाउंट्स फॉर ओवर 35% ऑफ द कंट्रीज GDP by making use of resources like land, labor and capital that add to the nation's income, national product and per capita income of the country. तो MSME क्या करता है कि मीन्स जो भी अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि मीन्स कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो MSME का सेक्टर रहता है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए
किस तरीके से लैंड या फिर लेबर या फिर कैपिटल इन सभी को प्रोवाइड करता है कि मीन्स उसका जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टैब्लिश हो सके और उस राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सके। नाउ आफ्टर दैट द लास्ट वन इज एनहांसिंग लिविंग स्टैंडर्ड फॉर पीपल। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें एम्प्लॉय होते हैं तो उनका लिविंग का जो स्टैंडर्ड रहता है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो एंटरप्रेन्योर्स प्लान या फिर प्ले अ की रोल इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कम्युनिटी, सो दे क्रिएट जॉब एंड ऑल्सो डेवलप एंड एडॉप्ट innovations leading to improved quality of life of their employees, customer and other stakeholder in the community. So this is the information about the role of entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurship. So thanks for this video.